जी, मैं यहाँ पर एक्रिलिक रंगों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे हम आसानी से पेंट कर सकते हैं, आसानी से कैनवास के ऊपर या पेपर के ऊपर इसे लगाया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह जल्दी सूखता है। इसकी जो उम्र है वो लाइफ जो है वो ज़्यादा है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्राकृतिक रंग हमें बनाने में काफ़ी परेशानी होती है, जिससे हम लोग क्योंकि जंगलों में अब हमें घुसने नहीं दिया जाता या पेड़-पौधे काटने नहीं दिए जाते सरकार के कड़े नियमों के कारण, तो हम लोग अब वो चीज़ें प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि पेड़ को काटना, उससे उसका रस निकालना, ये सब संभव नहीं है। दूसरा जो मिट्टी है उसको खुदाई करके लाना होता है, तो वो भी अब नहीं किया जा सकता है। तो सब व्यवस्थाओं के तहत हम वो नहीं करते। इस वजह से हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पाते हैं। अब हम एक्रिलिक आसानी से उपलब्ध होने के कारण एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही आसान है और जैसा आप चाहें वैसा रंग आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके शेड्स हैं, तो वो सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाते हैं। इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि उत्तम है हमारे लिए, जो बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं और आप लोग इसे आसानी से कहीं पे भी खरीद सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। कोई ब्रश स्ट्रोक की कोई टेक्निक होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा-सा ब्रश को पकड़ने का तरीका होता है, कि कैसे पकड़ा जाए। बहुत सारे लोग ऐसे कोने में पकड़ के करते हैं, बहुत सारे लोग बीच में पकड़ के करते हैं, तो अपना-अपना सहूलियत जो है, जिसको जैसे सहूलियत हो, उसके मुताबिक ब्रश को पकड़ कर के पेंट किया जा सकता है। लेकिन कहाँ कब पकड़ना है, किस स्थिति में पकड़ना है, वो तो एक अनुभव के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद ही आपको उसका अनुभव होता है कि हमको जब दीवार पे पेंट करना होगा तो कहाँ ब्रश पकड़ना है, और ज़मीन पे या नीचे रख के पेंट करना है तो कहाँ ब्रश पकड़ना है। ये दोनों बातें निर्भर करती हैं। देखिए, यहाँ पर रंग कैसे बदल जाता है, वही लाल रंग है लेकिन हमने इसको कैसे बदल दिया। तो ये एक बार नहीं, 3 से 4 बार रंगों का प्रयोग करके रंगों को बदला जाता है। एक्रिलिक रंग की एक विशेषता है कि इसको हम जितना बार उसके ऊपर रंग चढ़ाएँगे, वो अपना एक जो उसका भौतिक रूप है, वो भौतिक रूप को दर्शाता है। अभी ये सूख जाने के बाद फिर हम इसमें पैटर्न करेंगे। अभी एक और रंग बाकी है, जिसका हम प्रयोग कर देते हैं, जो कि इसका बैकग्राउंड है।
बैकग्राउंड के रूप में उसको हमको लेना है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूंगा कि मैं खास करके 5 रंगों का जो कि हमारे पंच तत्व से संबंधित हैं उन्हीं को मैं प्रयोग करता हूँ और उनके प्रतीक हैं जो उनको ही इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। देखेंगे आपकी हम बैकग्राउंड कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए अब 5 रंग कैसे कैसे जुड़ जाते हैं। सबका अपना अपना एक रंग होता है। जैसे कि हवा का रंग हरा है, पानी का रंग लाल है, जो क्षितिज जल पावक गगन समीरा, हवा का रंग हरा है। और ये हम प्रयोग करके बता सकते हैं कि कैसे हरा है, कैसे लाल है। ये सारा चीज़ ये लिखित नहीं है, ये वाचक परंपरा है। तो वाचक परंपरा में जो बाना के बजाने वाले होते हैं प्रधान लोग, वो जब कहानी कहते हैं, कथा कहते हैं, तब ये सब इन बातों को बताते हैं कि हवा कैसे हरा हो जाता है। क्योंकि जब तक गर्भ में रहता है, जैसे पत्तियां निकल नहीं पाती बाहर ज़मीन में रहती हैं, तो उस समय वो पीले पीले रंगों में रहती है। और जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं, वो हवा के संपर्क में आते ही हरा होने लगता है। इसलिए हवा का रंग हरा है, क्योंकि हवा हरा करता है। ऐसा हमारे यहाँ कहावत है। और पानी जो है, पानी दरअसल पानी का, क्योंकि पंच जो तत्व हैं उनका जो सॉलिड या कहें या उसका सत्व जो कहें, सत्व है एक शरीर के रूप में प्रस्तुत हुआ है पंच तत्व का। तो यहाँ मिट्टी है, अग्नि है, पानी है। तो पानी जो है खून है, उसका रंग लाल होता है, खून का रंग। अगर वो ना हो तो, पानी नहीं हो शरीर में, पानी की मात्रा, तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसलिए उसका रंग लाल है, क्योंकि वो अपने रंग को छोड़ा है। बहुत सारी चीज़ें, क्षितिज जिसका अनंत, जो चक्षु है, जो नेत्र हैं वो हैं। तो वो मतलब आप कहाँ तक के देख सकते हैं, उसके साथ उसका संबंध मस्तिष्क और मन से है, जो आपको अनंत दूरी और अनंत दूरी जो जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम, उस दूरी तक वो ले जाता है। इसलिए वो अनंत है, क्षितिज है।
जैसे आकाश क्षितिज को कहा जाता है, मतलब उसका आकार कितना लंबा है, बड़ा है, क्या है, उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन और कितनी दूरी में है वो दूरी नहीं हम माप सकते, इसलिए उसको इस रूप में दर्शाया है। पावक, अगर हम अग्नि हमारे शरीर में ना हो तो बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि अग्नि ही हमारे शरीर की जो भी कार्य क्षमता है, या भोजन पचाने की बात कहें या कुछ भी बात हो, उसकी गर्म प्रदान करता है। वो गर्मी के कारण ही हम भोजन को पचा पाते हैं। अगर गर्मी ना हो शरीर में तो भोजन नहीं पच पाएगा। तो वो ऐसा वो है अग्नि। और हवा, प्राणवायु जो है वो हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर को हरा भरा रखता है। ऐसे इस तरह से पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। और उन्हीं के अलग अलग रूपरेखाएं हैं, उन्हीं के अलग अलग आकार हैं, जिनको गौण कला में पेंट किया जाता है, उसको बताया जाता है। जो कहानियां हैं वो उन्हीं के मुताबिक कहानियां हैं। ये हमारा इसे सूखने में थोड़ा समय लगेगा, और जब सूख जाएगा तो फिर हम इसमें जो डिज़ाइन कहें या पैटर्न कहें उसका प्रयोग करेंगे। Thank you.